स्टूडेंट्स के जनरली सवाल क्या होते हैं आजकल जब हम बात करते हैं कि वो कितना कंसर्न है अपने प्रोफेशनल लाइफ को सोचते हुए, फ्यूचर को सोचते हुए, कैसे उन्हें आगे बढ़ना है, कैसे नाम बनाना है, कैसा पैसा कमाना है। एक बड़ा मसला ये है कि हमारी जवान नस्ल सवाल नहीं पूछती। अच्छा डॉक्टर साहब, पेरेंट्स कितना आते हैं अब आपके तो पास? नहीं पता कि वो किसके साथ बात कर रहा है, क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, दूसरी साइड पे कोई प्रेडेटर बैठा हुआ है। Yes. आप यू डोंट नो। आप उनसे सवाल करते हैं कि मुझे वो वलवला जोश नजर नहीं आता, तो व्हाट्स द रिस्पांस? मजीद बेहतरी की मैं ऐसे कहूँगा कि देखिए शॉर्ट कमिंग्स तो हैं, इसमें कोई शक Exactly. की बात नहीं है, हम सब जानते हैं, वरना हम जहाँ खड़े हैं इस वक्त ना होते, हमारी तरफ से भी कुछ कोताहियाँ हुई हैं एजुकेशन सेक्टर की, एकेडमिया की अगर मैं बात करूँ। मजीद बेहतरी की जो है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मिसिंग है वो है वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। जिंदगी में हमारी गाइडेंस हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है। हम अच्छी कहते हैं ना, guidance। हमें अच्छा ये मैं यही कहने लगी थी कि आप इसको डिफाइन करें। बहुत सारे लोग हैं जो आपको मशवरा देने के लिए आपके आसपास होते हैं कि जी आप ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, और उस सूरत में आप अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते और आप वही करते चले जाते हैं जो वो लोग कह रहे होते हैं। लेकिन ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उस शख्स की अपने क्या एक्सपीरियंसेस, उसकी अपनी क्या प्रोफाइल है Yes. और वो कितना एक्सपर्ट है कि वो आपको ये राय आपको दे कितना सकता है। समझ रहा है, आपके अकॉर्डिंगली हाँ। राय दे रहा है या नहीं दे रहा है, जो नॉर्मली सभी नहीं होता ना कि हम जो अपने लिए अच्छा समझ रहे होते हैं, हम समझते हैं कि अच्छा बस दूसरे के लिए शायद यही ठीक होगा। हाँ। समटाइम्स अगले के चैलेंजेस और होते हैं, स्ट्रेंथ और होती है, तो वो किसी और अंदाज से आगे बढ़ना चाहता है। आजकल ये बड़ा नॉर्मल मामला हो चुका है कि हम किसी को आगे बढ़ता देखते हैं ना किसी पोजीशन पे, हम कहते हैं अच्छा इफ़ ही कैन डू इट तो फिर मैं भी कर सकता हूँ, जो मेरे लिए बड़ा आसान है, ये मैं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। चाहे बाहर गया हो, चाहे इसने किसी कंपनी में पोजीशन हासिल की हो, चाहे किसी और फील्ड में, किसी और डोमेन में, तो ये तो बड़ा गलत रवैया हो जाता है। शोएब अपने देखिए, आप को पहचानते नहीं हाँ, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को हम काउंट नहीं कर रहे होते कि हमें क्या करना चाहिए। वैसे में लाइफ कोचिंग बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और हमारे यहाँ इसका रुझान भी ऐसा कोई इतना ज़्यादा नहीं है कि नहीं? मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है कि बहुत कम है। लोग बहुत ज़्यादा कंसल्ट कर रहे हों। अब हमने देखा है कि हाँ, पेरेंट्स जो हैं वो एक्सपर्ट राय के लिए ज़रूर जाते हैं एक्सपर्ट्स के पास, सो दैट अपने बच्चों को टैकल, क्योंकि आजकल ऐसा ज़माना हो चुका है कि टू वेरी ऑनेस्ट ये जो जनरेशन है इसको पेरेंट्स भी नहीं की जनरेशन गैप एकदम बहुत ज़्यादा आ चुका है कि बच्चों को हम पेरेंट्स समझ बच्चे ही से नहीं कनेक्ट पा नहीं रहे। कर पा रहे होते हैं। एब्सोल्युटली, हाँ? देखिए बच्चों की लैंग्वेज समझ नहीं रहे होते हम, बच्चे जिस तरह कम्युनिकेट करें आपस में वो समझ नहीं रहे होते हैं, उनके अपने चैलेंजेस जो हम एड्रेस नहीं कर रहे होते, तो हम उन्हें गाइड भी उस तरीके से नहीं कर रहे होते। आप जरा 1901 वाली गाइडेंस तो लेकर नहीं चल सकते 2024 में। बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो चले आज जरा बात करें कि गाइडेंस कितनी इंपॉर्टेंट होती है। एट द सेम टाइम हम आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे, कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जो आपके माइंड में भी हैं और जो हमारे माइंड में, उनको टैकल करने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली हम अपनी ज़िंदगी में किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। एब्सोल्युटली। हमें ज्वाइन किया है लाइफ कोच डॉक्टर अब्दुल बसीर काजी साहब ने। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। ग्रेट। डॉक्टर साहब आप पढ़ाते भी हैं और आप गाइड भी करते हैं, ज़्यादा मज़ा किस काम में आपको आता है? ज़्यादा मज़ा गाइड करने में आता है। गाइड वैसे। करने में आता है। क्योंकि पढ़ाने के दौरान भी मेरी ये कोशिश होती है कि स्टूडेंट्स के साथ अपनी क्लास में पहले 5-10 मिनट या आखिरी 5-10 मिनट जो है ना मेंटरिंग का एक सेशन हो, Nice. जिसके अंदर हम थोड़ी सी इसी तरह की डिस्कशन करें कि भाई उनके दिमागों में क्या चल रहा है, व्हाट्स ऑन देयर माइंड, व्हाट्स ऑन देयर डेस्कटॉप। क्योंकि डिसकनेक्ट होके आप सिर्फ क्लासरूम के अंदर रहते हुए बाहर की चीज़ों से डिसकनेक्ट होकर आप उनके साथ कनेक्ट एज ए नहीं हो ह्यूमन बीइंग सकते। कर ही नहीं सकते। अच्छा, आई मस्ट से कि वो स्टूडेंट्स बहुत लकी हैं जिनके साथ ऐसे उस्ताद होते हैं, क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर कि हमारे भी कुछ उस्ताद जो कि वाकई इस तरह कोशिश करते थे कि अच्छा पढ़ाना तो है सब्जेक्ट को, लेकिन ज़रा ज़िंदगी के बारे में बात भी करनी है, रियल लाइफ चैलेंजेस पर बात भी करनी है, एक्सपीरियंसेस भी शेयर करने हैं। लेकिन ऐसे में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी अच्छे होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है मेरे ज़माने की, अगर बहुत पुराना ज़माना है लेकिन फिर भी पुराना ही हो उस गया। ज़माने की अगर बात करें, 2018 की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है? अच्छा कि आपने उस ज़माने- एग्जैक्ट बता दिया हाँ, उस ज़माने की अगर बात करें तो अक्सर जो है वो स्टूडेंट्स ये कहना शुरू करते थे अच्छा टीचर हमें लेक्चर, एक तो वो एकेडमिक लेक्चर है, उसके बाद दूसरा ज़िंदगी का लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है कि हमारी आज की जनरेशन इस चीज़ को समझे कि कोई बड़ा उनको गाइड करे। मेरे ख्याल में ये ख्वाहिश करना कि हमें वो समझें, ये थोड़ा सा नाजायज़ है, इसलिए कि असल बात ये है कि हम उसके लिए कितनी एफर्ट डाल रहे हैं, और हमें एफर्ट डालने के लिए वील हैव टू हैव दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड एम्पैथी। वी शुड बी एबल टू पुट आवरसेल्व्स इन देयर शूज़, इन देयर स्किन, और हम ये समझने की कोशिश करें। दिस इज़ माई बिगेस्ट चैलेंज। मैं सारा वक्त ये सोचता रहता हूँ कि ये जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि अब मेरे बच्चों की एज के हैं, या मेरे बच्चे अब उनकी एज के हो चुके हैं, अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स, कि ये क्या सोच रहे हैं, हाउ डज़ देयर माइंड टिक। ये सारे इवेंट्स को जो दुनिया में हो रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, जो फ्यूचर के हवाले से इनसिक्योरिटीज़ हैं, जॉब की, इकॉनमी की, और आपकी सिक्योरिटी रिलेटेड चीज़ें, हाउ डू दे एसिमिलेट ऑल ऑफ दैट।
और फिर वो सब कुछ देखने के अंदर, अपने अंदर डालने के, एसिमिलेट करने के बाद वो दुनिया की क्या पिक्चर पेंट करते हैं और उसके नतीजे में व्हाट इन्फॉर्मेशन, व्हाट गाइडेंस डू दे नीड। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है और जाहिर है इसमें हमेशा मज़ा नहीं आता, आपको ज़रूर कुछ गिले, कुछ शिकवे स्टूडेंट से होते हैं कि जी आप जो है ना, मैं अक्सर एक चीज़ कहता हूँ कि आप व्हाई आरंट यू एंथुसियास्टिक। मुझे एक बहुत बड़ा गिला ये है कि आप जो है ना, आपके अंदर कुछ जोश वलवला नज़र नहीं आता, क्लासरूम के अंदर आप बड़े डल से अक्सर होते हैं, ठीक है। तो और उस चीज़ को चेंज करने के लिए असातिज़ा को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जब ये आप उनसे सवाल करते हैं कि मुझे वो वलवला जोश नज़र नहीं आता, तो व्हाट्स द रिस्पॉन्स? रिस्पॉन्स आई थिंक दे जनरली एग्री। मैं कभी कभी पोल भी कराता हूँ, ठीक है, और ये मैं उनसे ओपिनियन लेता हूँ। आई थिंक व्हाट वी हैव कंक्लूडेड रिगार्डिंग दिस पॉइंट इज़ कि देखें, ज़िंदगी ना, उसमें ज़िंदगी में तन आसानी बहुत आ गई है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है। तो एक बंदा जो है, अगर वो अपने मोबाइल को कंज्यूम कर रहा है तो असल में मोबाइल उसको भी कंज्यूम कर रहा है। और अगर आप जो है ना, जो सारा कंटेंट देख रहे हैं और वो भी बड़ा शॉर्ट फॉर्मेट, 1 मिनट की, 30 सेकंड की रील और ये सारा कुछ, तो उससे आपको कोई एजुकेशन भी नहीं हो रही है। आपको सिर्फ जो है ना, बस यही है कि आपको उसने हुक किया हुआ है। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है। और एट द सेम टाइम वो कभी एक हैप्पीनेस वाली इंफॉर्मेशन है, कभी एक सैड वाली है, कभी कोई आप तो एक मेंटल रोलर कोस्टर पे है थ्रू आउट। मेंटल एंड इमोशनल रोलर कोस्टर भी है एग्जैक्टली। और आपके हार्मोन्स दे आर जस्ट प्लेइंग हैवक, और उसकी वजह से आपकी पूरी पर्सनालिटी डिस्टर्ब होती है। स्टूडेंट्स के जनरली सवाल क्या होते हैं आजकल, जब हम बात करते हैं कि वो कितना कंसर्न है अपने प्रोफेशनल लाइफ को सोचते हुए, फ्यूचर को सोचते हुए, कैसे उन्हें आगे बढ़ना है, कैसे नाम बनाना है, कैसा पैसा कमाना है? you say it. I would first of all I would say and try to highlight कि एक बड़ा मसला ये है कि हमारी जवान नस्ल सवाल नहीं पूछती। सो सवाल होना भी ना एक बहुत बड़ी नेमत है। Why? Because that shows that you are aware and that shows that you know what you want, where you want to go. तो असल हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज ये है कि हम किसी तरीके से उनको इस पे ले आएं कि सवाल पूछना शुरू करें कि वो ये सोचें कि हमने जाना कहाँ है, हमारा अपना कुछ ना, वो कुछ विजन सेटिंग करें, कुछ थोड़ा सा अपने आप को देखें कि मैं आज से 10, 20, 30, 40, 50 साल में अपने आप को कहाँ देखता हूँ। एंड दिस हैज़ बिकम मच मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज इतनी जल्दी से जनरेशनल चेंज आ रहा है। तकरीबन आप देख रहे हैं विद इन ए डेकेड और 2 डेकेड्स पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाती है। हमने मैं जब जिस वक्त इंजीनियरिंग कर रहा था तो उस वक्त ये तमाम टेक्नोलॉजीज़, ना उस वक्त यूट्यूब था, ना उस वक्त फेसबुक था, ना उस वक्त ऐप्स थी, ना उस वक्त स्मार्टफोन था, ऑल ऑफ दिस वाज नॉट देयर, ठीक है। इसी तरीके से ये जो जनरेशन है इस वक्त, आज से 10 साल पहले AI नहीं था, मशीन लर्निंग, ये चीज़ें नहीं थी। अब आप आगे देखेंगे कि ये जो जनरेशन है ये जब जाके जॉब करेगी और आगे जब रियल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ में जाएगी, तो जो टेक्नोलॉजीज उस वक्त डोमिनेट कर रही होंगी, ये उनके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। सो एक्चुअली व्हाट नीड्स, ये बहुत ज़रूरी है कि इनको सवाल पूछना आ जाए। बाकी ज़ाहिरी सी बात है कि देखें, कंसर्न्स हमारी इस नई जनरेशन के पाकिस्तान को लेके, पाकिस्तान की इकॉनमी को लेके बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। वो जब अपने इर्द गिर्द देखते हैं, सारे हालात देखते हैं, तो यस वो काफ़ी परेशान होते हैं। लेकिन ऑब्वियसली वहीं पर उनको रखना इस तरह से कि वो पॉजिटिव थिंकिंग करें और अपने लिए एवेन्यूज तलाशें और पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट करें, इकोनॉमी बेहतर करने के लिए रोल प्ले करें। और जब हम बात करते हैं शुएब ना कि अपॉर्चुनिटीज हमारे पास नहीं है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, हम शायद एफर्ट भी नहीं करना चाह रहे होते, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि हम एफर्ट करें। वो जो आपने वीडियोस वाली बात की ना डॉक्टर साहब, उसमें शायद ये जो हमारा अटेंशन स्पैन कम होने की हम बात करें, शायद ये इस वजह से कि वो 1-1 मिनट की चीज़ देखने के हम आदी हो चुके हैं। और अब हमें कोई एक मूवी देखना, अब तो अपने पहले 3 घंटे की मूवी कैसे बैठ के सब देखते थे, अब देखें लोग ढूंढ रहे होते हैं, सबसे पहले सर्च करते हैं अच्छा मूवी कितनी देर की है, वो 1 घंटे की है, चाहे वो एंटरटेनमेंट पर्पस है या चाहे वो कोई एजुकेशनल पर्पस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। सो ये भी फैक्टर्स हैं, बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। बल्कि इससे पहले बचपन में भी ना ये जो टीवी और कार्टून इवन देखा जाता है, उसमें जिस स्पीड पे वो पिक्चर्स चेंज हो रही हैं एक बड़े ही नन्हे से दिमाग के ऊपर, जितनी जल्दी रियल लाइफ में तो सब कुछ इतनी जल्दी नहीं होता। तो जब वो बच्चे देखते हैं तो उनको उनकी एक्सपेक्टेशन के सारा कुछ कितनी जल्दी होना चाहिए। नहीं, जब मैं कुछ समझते हैं रियलिटी भी ऐसी है, हाँ मैं मांगूंगा मुझे चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि बच्चों के अंदर ये बेसब्री आ रही है। टीवी से मुझे जहन में आया कि देखें, हम जिस वक्त बड़े हो रहे थे, हमारे पेरेंट्स के लिए टीवी वाज द बिगेस्ट चैलेंज कि हमें उससे कैसे दूर रखना है। अगर अब आप सोचें इस वक्त, तो टीवी को पेरेंट्स, मेरे जैसे पेरेंट्स, एक नेमत के तौर पे देखते हैं, तो पुश करते हैं प्लीज वॉच टीवी। कि आप सारे कलेक्टिवली बैठ के एक ही कंटेंट होगा, आपने अपने इंडिविजुअल हेडफोन्स, ईयरफोन्स नहीं लगाए होंगे, खुद से आप कंज्यूम नहीं कर रहे होंगे, आपको
हम तो, हमारे लिए तो एक नेमत बन गई है। तो इतनी तेजी उस से ये जमाने चेंज की जब बात कर रहे हैं, ऑनेस्टली यही होता था कि एक एक टीवी होता था, कोई मतलब हर रूम में तो एक घर में एक टीवी हो तो वो बड़ी बात होती थी। तो उस टाइम पे जो टीवी था वो भी आपको कनेक्ट करता था एज अ फैमिली, कि आप सब बैठते थे, आपको मौका मिलता था, आप एक जगह बैठ रहे। अब तो वही हेडफोन्स वाला जो आपने बता दिया मामला। बिल्कुल ऐसे। We have to somehow sensitize our new generation towards these things, which is a Herculean task, I must say. मुश्किल है, लेकिन जाहिर है नामुमकिन नहीं है, करना हम सब ने है। अच्छा डॉक्टर साहब, पेरेंट्स कितना आते हैं अब आपके पास? क्योंकि पहले की बात की जाए तो शायद इतने चैलेंजेस भी नहीं थे और शायद इतना रुझान भी नहीं, अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से भी गैप भी कम लगता था, है ना, बड़ा कम गैप होता था, बच्चों के दरमियान खुद डील कर लेते थे। या पता नहीं इस मामले में हम कभी सोचते ही नहीं थे कि पेरेंट्स के साथ इस लेवल पे भी कनेक्ट करना है। मेरे ख्याल में जो बड़ा फ़र्क आया, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं इस वक्त, वाकई ये दिस इज़ समथिंग ह्यूज। लेकिन जो बड़ा फ़र्क आया ना, इसको अगर मैं एक मिसाल के ज़रिए समझाऊं तो देखें, हमारे ज़माने में पेरेंट्स ने हमें एक तालाब के अंदर फेंक दिया और कहा कि ये दुनिया है, अब आप जो है ना तैरना खुद ही सीख लें। लेकिन उस तालाब के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, हमारे एज टॉडलर्स भी उसमें पाँव ज़मीन पे लग रहे थे। हमारे लिए ऐसा नहीं था कि जी हम उसके अंदर डूब जाएंगे। पानी भी शफाफ था, पेरेंट्स को नज़र आ रहा था कि इसके अंदर कुछ टॉक्सिसिटी नहीं है, कोई ऐसी कोई गुबार गंद नहीं है। और साथ में इट वाज ओपेक, उनको नज़र आ रहा था कि ये बच्चा जो है ना, ये जो हाथ पैर मार रहा है, ये तैरने वाले हैं या ये डूबने वाले हैं। और आखिरी चीज़, उनको ये भी फिक्र नहीं थी कि ये जो लोग इसके साथ तैर रहे हैं कि ये ही इसको शायद डुबाने की कोशिश करें या कुछ करें। जब मैं कहता हूँ कि हम अगर अपने बच्चों को इसी तरीके से पानी में फेंक दें, तो ये पानी अब एक तालाब नहीं है, बल्कि ये एक ओशियन है। क्यों? बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड वर्ल्ड वाइड। आपका बच्चा एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन लेके वो पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड है। आपको नहीं पता कि वो किसके साथ बात कर रहा है, क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, दूसरी साइड पे कोई प्रेडेटर बैठा हुआ है, आप यू डोंट नो दैट। इसी तरीके से जो आइडियाज़ फैल चुके हैं इस वक्त फ़िक्री तौर पे, वो टॉक्सिसिटी है जो पानी के अंदर है। फिर आपको टाइम नहीं है पेरेंट्स के पास, जिसकी वजह से एक डिस्कनेक्ट है, तो उनको नज़र भी नहीं आ रहा कि यार ये बच्चा जो है ना डूबने वाला तो नहीं है। अनफॉर्चुनेटली बच्चों को जब पता चलता है, पेरेंट्स को जब पता चलता है कि मेरे बच्चे की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, इट्स मोस्टली टू लेट। एग्जैक्टली। तो तब जाके, क्योंकि वो कनेक्शन नहीं है, वो टाइम नहीं है, हर कोई अपनी एक ख़ास किस्म की ज़िंदगी में बिजी है। और फिर लास्ट चीज़ ये कि देखें, पहले जो लोग आपके साथ तैर रहे थे ना, बच्चे के साथ तैर रहे थे, आपको उनसे ये यकीन था कि इफ़ देयर इज़ समथिंग रॉन्ग दे वुड इन्फॉर्म मी। क्या अब ये मुमकिन है? क्या अब आपका सगा भाई, बच्चे का सगा मामू चाचू आपको आके बताए, आप तहम्मुल से सुनेंगे? आप उसे कहेंगे तुम्हारा क्या काम है, तुमने अगर उसको देख लिया है। इंटॉलरेंस है ना, बस ये चीज़, इंटॉलरेंस है। ये वो डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से पेरेंटिंग जो है बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गई है। एब्सोल्यूट राइट। पहले चाचू मामू दादा दादी सब रिश्ते बड़े प्यारे रिश्ते, दे यूज्ड टू बी अ गाइड। Exactly. अब आपने उनसे अलग कर दिया, somehow थोड़ा दूर कर दिया। आपको लगता है कि बस आप ही सिर्फ इंटरफेरेंस ना हो, ये हम कहते हैं। इंटरफेरेंस, दैट्स द वर्ड एग्जैक्टली। तो असल में लाइफ कोच की जरूरत होना ये बड़े अफसोस की बात है। This should never have been a I was about to profession. ask कि मतलब ये तो कोच वालिद साहब को होना चाहिए, वालिदा को होना चाहिए, अपने घर के प्यारे रिश्तों को होना चाहिए। एग्जैक्टली। लेकिन उन्होंने भी कुछ कैपेसिटी डेवलप नहीं की, और कुछ जो है ना, जिस तरीके से ये सारी हालात बदल गए। नहीं, वैसे ये जो कैपेसिटी वाली बात है ये बहुत वैलिड है वाकई में। आप अगर आजकल के ज़माने में देखें तो आज भी कुछ लोग बात करते हैं कि स्किल लर्निंग की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमने अपने बच्चों को सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनाना है। सारे जो प्रोफेशन से ऑब्वियसली वो हमारे रिस्पेक्टेबल हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं। अब बच्चों को भी आप बहुत कुछ नया सिखा रहे हैं। जो कैपेसिटी बिल्ड नहीं की तो पेरेंट्स भी तो फिर इंटरफेरेंस नहीं बर्दाश्त करें, वो भी तो फिर साइडलाइन करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही। अब इसमें एक चीज़ और भी है, जैसे हम ये देखते हैं कि ठीक है तालीम इंपॉर्टेंट है, डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम कुछ बच्चे होते हैं जिनका ध्यान नहीं लग रहा होता, उनका एप्टीट्यूड बिल्कुल चेंज होता है। स्पोर्ट्स की तरफ हो सकता है, सबीन ने बाकी स्किल की तरफ हो सकता है। आजकल डिजिटल मार्केटिंग का दौर भी है। बच्चे जो कि मे बी उसने मैट्रिक किया होगा, इंटर किया होगा, उसके बाद उसकी ख्वाहिश होगी कि अच्छा बस ठीक है, मुझे अभी ये प्रोफेशनल डिग्री नहीं हासिल करनी, हाँ मुझे स्किल सीखना है, मुझे काम का मज़ा आता है कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, फ़ोन पे, और मैं कमा भी सकता हूँ इससे, और मैं इसके थ्रू आगे बढ़ सकता हूँ, नाम बना सकता हूँ। हमारे इसकी एक्सेप्टेंस अभी भी उस तरीके से नहीं है। क्यों नहीं है? बिल्कुल, मेरे ख्याल में यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल करने की इस लिहाज से ज़रूरत है कि एक मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन ना वो बड़ा ज़रूरी है। उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। एग्जैक्टली। और फिर उसके बाद आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, थोड़ा सा पेरेंट्स को जो है ना, दे हैव टू अप देयर गेम, कि वो इस बात को समझें कि ज़माना बदल गया है, और डिग्रीज़ की इम्पोर्टेंस जो हमारे ज़माने में थी, शायद आज सर्टिफिकेशंस की उस लेवल की हो चुकी है। फिर इसी तरीके से जो फ्रीलांसिंग का एक पूरा डोमेन आया है,
तो यस दैट्स ट्रू एंड आई थिंक यहाँ पे पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है, इस चेंज को, इस ट्रेंड जो चेंज हो रहा है उसको देखने की ज़रूरत है। क्या समझ रहे हैं पेरेंट्स आहिस्ता आहिस्ता? आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑफ कोर्स देयर इज़ अ लैग, हमेशा जो है ना एक लैग होता है एंड अक्सर लेकिन वी लर्न इट द डिफ़िकल्ट वे ना। मसला यही है कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, नुकसान उठा के सीखना जानते हैं। और उसके बाद हमें पता होता है हो ये कर देते तो वो हो जाता, हम रिग्रेट में रहना हमें बहुत, हम आदी भी हो गए इस जैसे चीज़ पहले हम के। कहते थे ना कि वो जी दादा अबू की ज़मीन थी, उन्होंने उस वक्त बेची थी, तो जो भी मामला होते हैं ना, अच्छा वो जी उसमें नाम आ गया, बेच दिया, आज हम अमीर हो गए। हाय हाय शुएब, ये वो छोड़े, आप किसी सेक्टर में खड़े होते महंगे थे तो कहते जी उस जमाने में पता नहीं 100 रुपए की बेच दी ना, बेचता जब अमीर होते। दादा आज हम भी अमीर होते, हमारे पास भी तो घर अगर होता। आगे चलेंगे और हम कहेंगे यार जी हम उस वक्त बच्चे को सीखने देते ये स्किल, तो आज हमारा बच्चा नाम कमा लेता। अच्छा, अभी भी ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए क्या हम अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं? हम अपने, क्योंकि आप पढ़ाते भी हैं ऑब्वियसली, सो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के पर्सपेक्टिव से भी देखिए, हमारा जो करिकुलम है उसके पर्सपेक्टिव से अभी हम क्या वाकई फोकस कर पा रहे हैं? मजीद बेहतरी की क्या ज़रूरत है? देख मज़ीद बेहतरी की मैं ऐसे कहूँगा कि देखिए शॉर्ट कमिंग्स तो हैं, इसमें कोई शक Exactly. की बात नहीं है, हम सब जानते हैं, वरना हम जहाँ खड़े हैं इस वक्त ना होते, हमारी तरफ से भी कुछ कोताहियाँ हुई हैं एजुकेशन सेक्टर की, एकेडमिया की अगर मैं बात करूँ। मज़ीद बेहतरी की जो है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मिसिंग है वो है एकेडमिया इंडस्ट्री लिंकेजेस। किसी तरीके से हमें इस पे फोकस करना है कि हम जो पढ़ा रहे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनका एक डायरेक्ट रब्त बन जाए इंडस्ट्री के साथ। सही। अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में हूँ तो इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि हमारा जो है ना, आप समझे, हमारे बच्चों का रोज़ का आना जाना हो सॉफ्टवेयर हाउसेस के साथ, उनको पता हो वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल हो रही हैं, एंड देन सिमिलरली दिस शुड आल्सो बी रिफ्लेक्टेड इन द करिकुलम। दूसरी जो चीज़ है वो ये कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि करिकुलम में रिफ्लेक्ट हो, इस पे काम हो भी रहा है, लेकिन मोर नीड्स टू बी डन। डॉक्टर साहब थैंक यू, बड़ा अच्छा लग रहा है बात करके आपसे। किसी और डॉक्टर साहब से हम पूछेंगे ज़रा करियर से मुताल्लिक।